विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और लोगों में शाकाहार, सदाचार और जीते जी मनुष्य शरीर में ईश्वर के दर्शन का रास्ता बताने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए भक्तों को बताया कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इसलिए भगवान राम आए, कृष्ण आए, सबने गुरु किए। कहते हैं जब सब तरफ से हार जाओ, कोई सहारा ना हो, निराश हो जाओ तो गुरु की शरण में जाओ, उनसे रास्ता पूछो, उनसे दया मांगो तो रास्ता मिल जाएगा। आप समझो कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इसीलिए तो आप देखो रामकृष्ण से को बड़े, कहा कि रामकृष्ण से को बड़े सो तो गुर कीन, और तीन लोग के जे धनी गुर आगे आधीन। आप देखो कि राम का बड़ा महत्व है, राम का बड़ा नाम है, क्योंकि राम ने बड़ा काम किया। कौन काम किया? रावण को उन्होंने मारा, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहर सकते थे। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सम्मुख धर काहु न धीरा। आप समझो कि उनको उन्होंने मारा। आप समझो इसीलिए यानी उनका नाम है, राम का उनका नाम है। इसीलिए आप समझो कि जिसके यानी समझो कि सोने की लंका थी। आप समझो 1 लाख लड़के 1.25 लाख नटी थे, लेकिन मांस खाने और शराब पीने की वजह से बुद्धि जब खराब होती थी, दूसरे की औरतों को गलत नजर देखता था, तो वो उसका कारण बना तब वो उसको मार पाए। और नहीं तो मार नहीं सकते थे, इतनी शक्ति नहीं थी। और दूसरे से शक्ति ऋषि से लेकर के तब उन्होंने उसको मारा था, लेकिन काम उन्होंने किया। इसलिए अन्य समझ कि उनका राम का नाम है। तो अब आपको मैं ये बता रहा था मोटी बात कि उन्होंने भी गुरु किया, राम ने भी गुरु किया। धनुष को तोड़ने के लिए जब गए थे, यानी राजा जनक ने धनुष यज्ञ किया था। कहा था कि सीता की शादी उसी से करेंगे कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ देगा। तो बड़े बड़े योद्धा आए, बलवान, पहलवान जिसको कहते हैं, और अपने अपने देवताओं को याद करके तोड़ने के लिए गए। चले सुबह देवन से नहीं, लेकिन किसी से कोई सहायता नहीं मिली, तो धनुष को नहीं तोड़ पाए, निराश हो गए। राजा जनक भी निराश हो गए, टूटेगा धनुष कैसे ये, सीता लगता है कुंवारी रह जाएंगी। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे वहाँ। तो संतों की बड़ी कदर थी, ऋषियों मुनियों की बड़ी कदर थी। राजा भी प्रणाम करता था, पैर छूता था, अपने सिंहासन पर बैठाता था, बगल में बैठाता था। तो आप समझो ऐसे लगा दिया गया था। बैठे हुए थे विश्वामित्र, एक तरफ राम खड़े थे, दूसरे तरफ लक्ष्मण खड़े थे। तब विश्वामित्र ने कहा कि कहो तो अब हम इनसे कहें तोड़ने के लिए। राजा जनक ने तो सोच लिया था वीर विहीन मही में जानी, अब इस धरती पर वीर रह ही नहीं गए। लेकिन इनके कहने पर फिर आशा बनी, फिर सोचे ये छोटे बच्चे, ये कम उम्र के, ये क्या धनुष को तोड़ पाएंगे। लेकिन फिर सोचे कि चलो यही तोड़ दें तो सीता कुंवारी तो नहीं रहेगी। तब उन्होंने कहा कहिए। तो विश्वामित्र ने क्या कहा, उठो राम, बन जाओ बहु चापू, और मैं तो हूँ जनक सकल प्रतापू। उठो। यानी जब खड़े थे तब क्या उठो, बैठे होते या लेटे होते तो उठने वाली बात थी, लेकिन बैठे लेटे तो थे नहीं, वो तो खड़े थे। उठो का मतलब उठाओ। किसको उठाओ? जीवात्मा की पूरी ताकत को खींच करके लाओ। ये जीवात्मा किस तरह से शरीर को चलाती है और किस तरह से फैली हुई है, किस तरह से इसकी ताकत फैली हुई है, ये तो कल आपको बता दूंगा, कल स्पष्ट कर दूंगा कैसे रचना हुई है इधर की सृष्टि की, शरीर की। लेकिन आप बहुत से नए लोग आए हो, तो इसलिए आज तो आपको मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। 3 दिन के सत्संग में सब बात आपको बता दूंगा, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से समय पर जो घर घर में बीमारी है, लड़ाई झगड़ा है, ये कैसे दूर होगा। रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, कैसे बरकत होगी, यह सब बात आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ शरीर की रचना कैसे हुई, शरीर कैसे यह बना, कैसे काम चल रहा है, ये देवी देवता कौन है, अंडपिंड ब्रह्मांड क्या है, ये 9 करोड़ दुर्गा कौन है, 10 करोड़ शंभु, ये सब बताऊंगा आपको।
लेकिन एक ही दिन में एक ही समय में सारी बातें नहीं बताई जा सकती हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जो जीवात्मा की ताकत, जीवात्मा जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, यानी ये समझो कि अपने शक्ति के द्वारा, ताकत के द्वारा शरीर को चलाती है, इसका रेंज फैला हुआ है। तो उसको उन्होंने कहा कि खींचो, शरीर की ताकत को खींच करके भौहों के बीच में लाओ। भौहों, भौं चापू, चापू का मतलब दबाव डालो, यानी उस ताकत के द्वारा यानी उसको तोड़ो। कि जैसे आप देखो, यानी ये गैस का सिलेंडर होता है और उसमें वेल्डिंग करने वाला वो पाइप लगा रहता है। तो जब यानी ऐसे उसको धीरे से खोलते हैं तो पहले धीरे धीरे यानी समझो उसमें लौ निकलती है, जलने की यानी लहर दिखाई पड़ती है। जब बहुत तेज़ खोल देता है तो बहुत तेज़ वो निकलती है, और जब तेज़ निकलने लगती है तब उसको उस पर लगाते हैं। पावर उसका जब बढ़ जाता है तब लोहे के ऊपर लगाते हैं तो मोटे मोटे लोहे को वो पतली धार जो निकलती है वो काट देती है। ऐसे उन्होंने कहा तब जब इकट्ठा कर लो ताकत को, तब उसके बाद धनुष को तोड़ो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन कमज़ोर पड़ गए, इतनी ताकत उनके अंदर नहीं थी। तब उस समय पर उन्होंने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अज लाघव उठाए धन लेना। फिर गुरु को प्रणाम किया, गुरु से दया मांगा। कहते हैं जब हार जाओ, कोई सहारा न हो, निराश हो जाओ, तो गुरु के शरण में जाओ, उनसे पूछो, उनसे रास्ता पूछो, उनसे मांगो, उनसे तरीका मांगो, तो सुलझ जाएगा।